बिग ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका ने फिर ईरान पर स्ट्राइक कर दिया है। क्या है पूरा मामला बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पता है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट रहती है तो आप लोग परेशान हो जाते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन से यूएस और ईरान के बीच एक बड़ी डील की चर्चा चल रही थी। वहाँ पर कल ईरान की जो मीडिया है उन्होंने दावा भी किया कि दोनों देश के बीच एक मेमोरेंडम ड्राफ्ट तैयार हो गया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने, यूएस ब्लॉकेड हटाने और टेंशन कम करने जैसी बातें थी। लेकिन ट्विस्ट की कहानी तब आई जब व्हाइट हाउस ने कहा भैया ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट फैब्रिकेशन है। यानी अमेरिका ने बोला कि भैया ऐसी कोई ऑफिशियल डील की कहानी नहीं है, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते फैब्रिकेटेड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बदल कर बताई जा रही है। इसी कंट्रोवर्सी के बीच अब खबर आई कि यूएस ने ईरान के मिलिट्री साइट पर स्ट्राइक किया। अब रिपोर्ट के मुताबिक ये स्ट्राइक बंदार अब्बास एरिया के पास है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत करीब पड़ता है। वही रूट जो फंसा हुआ है जिसके कारण हमारे इंडिया में 4 बार 5 बार पेट्रोल का प्राइस बढ़ चुका है और महंगाई आसमान पर आ रही है। अब यूएस का कहना है कि ये जो ईरान का ड्रोन है ना, कमर्शियल शिप और यूएस ट्रूप के लिए थ्रेट बन रहा था, इसलिए ये डिफेंसिव स्ट्राइक है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बातचीत चल रही थी तो स्ट्राइक क्यों? क्योंकि ये बात तो सही है कि बातचीत चल रही थी, रोज ट्रंप कुछ कह रहा था, ईरान कुछ कह रहा था। तो सवाल है कि क्या अमेरिका प्रेशर बिल्ड कर रहा है या डील अंदर ही अंदर टूट चुकी है? क्योंकि ट्रंप ने भी कहा है कि अमेरिका अभी ईरान डील से सेटिस्फाइड नहीं है। अब देखना होगा कि मंडे को क्या असर पड़ता है, क्योंकि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बस एक दिल की धड़कन की तरह तेज़ी से धड़कने लग जाए तो डर आने लगता है। बट याद रखिए कि ये एक टेक्टिक है जो मैं लगातार आप लोगों को बता चुका हूँ यूट्यूब मेंबरशिप और इंस्टाग्राम मेंबरशिप में कि भैया अप्रैल में वॉर रुकनी थी, रुक गई। अब ये रसिया यूक्रेन की तरह नाटक चलता रहेगा, आसान नहीं होने वाली है डील। और ट्रंप की बीमारी है प्रेशर क्रिएट करने की, तो ये मेरी नज़र में कंप्लीट प्रेशर क्रिएट करने का तरीका है। क्योंकि मैंने आपको परसों भी बताया था कि वो एक पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री का बनाना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है और वो सब उसके अंदर है कि देखना है क्या होता है। फॉलो करते रहिए, अपडेट देता रहूँगा।